तो आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले तो आप मुझे यही बताइए सीवेज होता क्या है। ये तो बाद में समझेंगे कि माइक्रोब्स का यूज हम क्यों कर रहे हैं सीवेज की ट्रीटमेंट के लिए, बट सीवेज होता क्या है बताओ संदेश। मैम जो वेस्ट होता है कौन सा वेस्ट? मैम, मतलब ये जो मतलब सिविल एरिया का जो जितना भी वेस्ट होता है जो हम लोग यूज करते हैं वो सारा मतलब ड्रेनेज सिस्टम के मतलब थ्रू हम इसको ट्रीट करते ना हैं। भी जैसे आपने जो कहा कि जो ह्यूमन जो फीकल मैटर है उसका जो वेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं। अच्छा, इसको ट्रीट करने की जरूरत क्यों है? हाँ, क्योंकि देखो इसको हम ट्रीटमेंट, सबसे पहली चीज तो ये वाली है कि देखिए जो भी हमारे पास जो सीवेज वाला जो पानी होता है उसको हम डायरेक्टली हम उसको रिवर के अंदर डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा, आप ये कह सकते हैं गंदा पानी होता है। गंदे का मतलब ये है कि CO2 का कंसंट्रेशन और सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस पानी को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको सीवेज को उसको ट्रीट करते हैं, और उसको ट्रीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट है, तो सीवेज क्या होता है पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसका प्रोसेस हम डिटेल में करेंगे यहाँ पे। तो सीवेज क्या होता है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। अब हमारे पास जो सीवेज है उसमें क्या होते हैं, काफी ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ में माइक्रोब्स भी होते हैं। अब जो ये सीवेज जो है जिसको हमने क्या क्या है, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, मतलब गंदा पानी तरीके का, जो हमारा फीकल मैटर होता है जिसके अंदर, उसको हम ट्रीट करते हैं कहाँ पर, STP में। STP क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे भी हमने कहा उसके पास के काफी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रोब्स है। तो ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स की होने की वजह से वो पानी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉन्टिनेटेड हो जाता है, पॉल्यूटिंग हो जाता है। तो उसको कम पॉल्यूट बनाने के लिए हम उसको ट्रीट करते हैं STP के अंदर। अब इसका यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं डिटेल में। ठीक है, तो एक बार, एक मिनट इसको ओपन कर लेते हैं PDF को। अब हमारे पास ये देखिए जो PDF जो है ये आपका डिटेल है इस पूरे सीवेज ट्रीटमेंट का कि किस तरीके से हम उसको ट्रीट करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं आपकी STP की, STP क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और उस प्लांट के अंदर हम किसको ट्रीट करते हैं, सीवेज को ट्रीट करते हैं। अब ये जो ट्रीटमेंट जो होता है STP में, ये आपका 2 फेज के अंदर होता है। एक हमारे पास होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकंड होता है हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसको यहाँ पे देखते हैं। जो हमारे पास ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसे हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। अब इसको फिजिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, फिजिकल रिमूव करते हैं चीजों का। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, जो सीवेज है उसमें दो तरह की चीजें होंगी। एक तो हमारे पास चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर वो ज्वाइन करेंगे तो देख लेंगे, ऐसे उन्होंने किया हुआ है। ऐसे इन सब की रिकॉर्डिंग मेरे पास पहले की भी पड़ी हुई है, पिछले साल। तो चलो, अब हमने यहाँ पे क्या कहा कि देखिए जो हमारे पास जो सीरियस ट्रीटमेंट होता है इसके टोटल 2 फेज होते हैं। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकंड होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। अब फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, फिजिकल चीजों को ट्रीट करवाना। अब देखिए जो भी सीरियस आ रहा है, अब वहां पे देखिए 2 चीजें होंगी। एक तो हमारा मटेरियल होगा जो आपका मतलब फ्लोट कर रहा है ऊपर, तो जो चीजें आपकी फ्लोट कर रही है उसको आप फिल्ट्रेशन से रिमूव कर दो। और जो चीजें आपकी सेटल डाउन हो रही है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा हैवी हैवी होगी जो आपकी सेटल डाउन हो जाएगी इजिली, उसको आप सेडिमेंटेशन से रिमूव कर दो। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सीवेज आ रहा है। सीवेज में हमारे पास पहला स्टेप है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। अभी सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या होता है, अब देखिए फिल्टर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे नॉर्मली बनाए, हमारे पास ये इस तरीके का ये होता है
ये फिल्टर है। लेकिन हमने यहाँ पे फिल्टर आपके ना सीक्वेंस में बनाए हुए हैं। जैसे सबसे वाला फिल्टर होगा जिसमें काफी बड़े बड़े होल होंगे, उसके बाद थोड़ा हम उसको छोटा कर देंगे और फिर एट दिन इसको बिल्कुल ही वो कर देंगे एकदम आपका, जिसके छोटे छोटे बिल्कुल ही पोर हो, ताकि हमारे पास सीक्वेंस वाइज चीजें क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। तो जितना भी जो हमारा मटेरियल है जो आपका फ्लॉट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्लॉटिंग डेब्रिस। सीरीज आया तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से जो चीजें रिमूव हो रही थी हमने उसको रिमूव कर दिया। एंड क्या चीजें रिमूव हो रही थी हमारे पास, फ्लॉटिंग डेब्रिस, वो रिमूव हो गया। सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है सेडिमेंटेशन। जो चीजें बहुत ज्यादा हैवी है वो आपकी सेटल डाउन हो रही है। तो सेडिमेंटेशन में क्या आता है, स्टोन्स हो गए, मड हो गया, पेबल्स हो गया। अब ये जो चीजें सेटल डाउन हो गई उनको सेटल डाउन करके रिमूव कर दो, उसे कहते हैं प्राइमरी स्लज। जो चीजें आपकी सेटल हो चुकी है, सेटल सॉलिड। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट बस इतना सही है और कुछ भी नहीं है। अगर हम अब यहाँ पे इसको देख रहे हैं तो अभी तक हमने यहाँ पे कोई भी माइक्रोब्स यूज नहीं किए। सारा काम आपका कैसे किया, फिजिकली किया है। पहला हमने फिल्ट्रेशन कर दिया, फिल्ट्रेशन के बाद हमने आपका सेडिमेंटेशन कर दिया। सेडिमेंटेशन में चीजें सेटल डाउन होगी। जो चीज सेटल डाउन हुई, ऐसे ही सेडिमेंटेशन है, ऐसे ही सेटल डाउन है और ऐसे ही स्लज है। लेकिन ये स्लज हमें किसके बाद मिला, फिजिकल ट्रीटमेंट के बाद मिला, इसलिए इस स्लज को हमने नाम दे दिया प्राइमरी स्लज। और इस स्लज में क्या क्या चीजें हैं, स्टोन, मड एंड आपका पेबल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो सीरीज आ रहा बहुत सारा पानी भी होगा, उस पानी को हम कहते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है कॉन्टिनेंटेड वाटर होगा, प्योर वाटर नहीं होगा, उसे कहते हैं सुपरनेटेड। अगर आपने कभी सेंट्रीफ्यूगेशन वाली टेक्निक की हो, रोटेट करते हैं ना जिससे हम लस्सी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जब भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, किसी को भी रोटेट कर रहे हैं, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग चीजें सेपरेट हो जाती है। एक तो हमारे पास सेटल डाउन हो गई है और एक आपका ऊपर ऐसे ऊपर वाला मटेरियल होता है जो सेटल डाउन हो जाता है, वो ये वाला है। लेकिन जो चीजें आपकी ऊपर रह जाती है ना, ऊपर सरफेस पे, उसको बोलते हैं सुपरनेटेड। तो हमने एक यहाँ पे सुपरनेटेड को नाम दिया है एफ्लुएंट। और ये एफ्लुएंट भी हमें कहाँ पे मिल रहा है, फिजिकल ट्रीटमेंट से, प्राइमरी ट्रीटमेंट से, इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। अब हमारे पास ये जो प्राइमरी एफ्लुएंट है, इसको हम भेज देते हैं किसके लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही हम कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं माइक्रोब्स का। प्राइमरी ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी हमने माइक्रोब्स का यूज नहीं किया था, इसीलिए कैसा प्रोसेस है, ये फिजिकल ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, माइक्रोब्स है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब हम अपने सीरीज को, जिसको हमने नाम दे दिया है प्राइमरी एफ्लुएंट, इसको यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं, हमारे पास एक यहाँ पे बहुत बड़ा टैंक होता है और उसको हम बोलते हैं लार्ज एरिएशन टैंक। अगर यहाँ पे आप ध्यान से इसको देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे ना ये लाइन ड्रॉ की हुई है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास एक यहाँ पे बहुत बड़ा टैंक है और ये टैंक कैसा है, एरिएशन टैंक है। एरिएशन टैंक का मतलब है कि कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे एयर की सप्लाई हो रही है, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज होती है, हमने आपका एफ्लुएंट भेज दिया इधर। अब जैसे ही हम इसको एफ्लुएंट को यहाँ पे भेजते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फ्लॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी फ्लॉक्स क्या होता है, जो हमारे पास एफ्लुएंट था उसमें माइक्रोब्स, कुछ बैक्टीरिया भी थे और कुछ हमारे पास फंजाई भी था, दोनों प्रेजेंट थे। ऐसा तो नहीं कि ओनली फंजाई या बैक्टीरिया ही होगा। तो ये जो बैक्टीरिया होता है और जो फंजाई होते हैं, ये एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं और एक हमारे पास एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। उस मैश लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लॉक्स। तो फ्लॉक क्या होता है, बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंजाई टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। किस लिए करते हैं, ताकि हमारे पास ये जो एफ्लुएंट जो यहाँ पर आया था, उसके पास काफी ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, वो उसको कंज्यूम कर दे और कंज्यूम करने के बाद उसका बीओडी क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। अभी बीओडी क्या होता है इसको समझेंगे अभी, ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि फ्लॉक्स क्या होता है, बैक्टीरिया का एसोसिएशन फंजाई के साथ, जो क्या बनाता है, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर। और उसके बाद ये जो फ्लॉक्स है इस एफ्लुएंट के ऊपर एक्ट करते हैं। एफ्लुएंट किससे रिच होता है, ऑर्गेनिक मैटर से रिच होता है। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, मैक्सिमम फ्लॉक्स उसको कंज्यूम कर देते हैं एंड कंज्यूम करने के बाद उसका बीओडी क्या हो जाता है, डाउन।
इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास एफ्लुएंट आया था, यहाँ पर बीओडी क्या था, काफी ज्यादा हाई था। अब बीओडी क्या होता है उसको समझते हैं। बीओडी हमारे पास होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन, अच्छा लिखा है यहाँ पे, सॉरी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज है, ये हमें किसके बारे में बताती है। हमारे पास मान लेते हैं कि एक यहाँ पे पानी है, एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये टब है या फिर बीकर, कुछ भी मान लो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाटर है, और इस वाटर के अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है। अब इस पानी के अंदर, मतलब जो ये बीकर है, जो ये पानी है, इस पानी में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, कितनी उसकी कंसंट्रेशन है, ये हमें बीओडी बताता है। तो बीओडी हमें क्या बताता है, मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर, वाटर में कितना ऑर्गेनिक अमाउंट प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास एफ्लुएंट यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद आया था, उस टाइम तो उसके पास काफी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर था, इसीलिए इनिशियली बीओडी का कंसंट्रेशन क्या, बीओडी क्या था, काफी ज्यादा हाई था। ठीक है, क्यों था, क्योंकि वहां पे क्या थे, काफी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट थे। तो हम कह सकते हैं ना कि ये हमें एसटी हमें किसके बारे में बताता है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सीरीज वाटर। एक सीरीज के वाटर में कितना अमाउंट है ऑर्गेनिक मैटर का, कौन बताता है हमें, बीओडी बताता है, जिसे हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। लेकिन मान लेते हैं उसके बाद वहां पे फ्लॉक्स एक्ट कर रहा है, बैक्टीरिया और फंजाई एक्ट कर रहे हैं, वो खाएंगे उस ऑर्गेनिक मैटर को, तो ऑर्गेनिक मैटर तो पानी में कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका बीओडी हमारा कम नहीं हो जाएगा ना फिर। ठीक है, अभी हम उसको डिफाइन और तरीके से भी करेंगे, लेकिन अभी जस्ट इसको समझ लेते हैं। बीओडी तो मैं आपको अलग से भी बताऊंगी, चलो ऐसे कर ही लेते हैं, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी क्या होती है, चलो आगे करने, इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमने क्या कहा, सबसे पहले एफ्लुएंट आया, कहाँ गया, लार्ज एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक का मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पे हम एयर की कॉन्टिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं। अब एक चीज और, हमारे पास ये जो फ्लॉक्स है ना, बैक्टीरिया और जो फंजाई है, ये सारे के सारे क्या है, एरोबिक है। ये सारे किसमें कब एक्ट करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही काम करते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या चीज हुई, अब हमने कहा यहाँ पर क्या कहा कि बीओडी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, जब उसके ऊपर कौन एक्ट करता है, फ्लॉक्स एक्ट करते हैं। अब फ्लॉक्स एक्ट करने के बाद बीओडी जब कम हो गया, अब इसके बाद एक टैंक और आता है, उस टैंक को हम कहते हैं सेटलिंग टैंक। सबसे पहले आया था एरेशन टैंक, एयर से रिच, इसके बाद है सेटलिंग टैंक। तो नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, कुछ कुछ चीजों को सेटल डाउन करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो भी मटेरियल बचता है ना, जो भी एफ्लुएंट बच गया, मतलब फ्लॉक्स ने एक्ट किया, उसके बाद जो भी मटेरियल बचा हम आपका नेक्स्ट टैंक में भेज देते हैं, उसका नाम है सेटलिंग टैंक। अब इस सेटलिंग टैंक में क्या होता है, हमारे पास ये जो फ्लॉक्स हो, संदेश आपको आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि इसके बाद जो भी हमारा यहाँ पे एफ्लुएंट था, अब हमने इसको कहाँ भेज दिया, सेटलिंग टैंक में भेज दिया। अब हमारे पास देखिए जो ये बैक्टीरिया के जो फ्लॉक्स थे, इनकी डेंसिटी ज्यादा ही होती है, क्योंकि इनकी ग्रोथ काफी ज्यादा हो जाती है इतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिलने के बाद। क्योंकि देखिए जिसको जितना फूड मिलेगा वो उतना ही रिप्रोडक्शन करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा। अब जैसे ही हमने इसको सेटलिंग टैंक में भेजा, तो वहां पर ये क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन, सेडिमेंट हो गए हैं। अब हमारे पास जो बैक्टीरिया का जो फ्लॉक्स था, जो आपका सेडिमेंट हो गया, उसको हम एक नाम देते हैं, उसका नाम है एक्टिवेटेड सेल।